मैदान गेट नंबर 12 के पास जो है विश्वकुमार भवन के पास जो चौराहा है उसी के पास का यह तस्वीर है। और बिहार पंचायत दफेदार चौकीदार भाई लोग हैं, इन लोग जो है पुश्तैनी जो जॉब है, नौकरी है, उनको बहाली करने के लिए जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं। और बता दें कई सालों से इन लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो इन लोग जो है बिहार के जितने भी नेता हैं और भी केंद्रीय सरकार के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं वंशवाद पार्टी में राजनीतिक में करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो वही वंशवाद अगर इनके भी जॉब में आ रही है तो इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनमोहन सिंह हुआ। क्या कहिएगा, नेता लोग जो है वंशवाद करते हैं, जब आप लोग पुश्तैनी हक मांग रहे हैं तो नेता सुन नहीं। देखिए, मैं बेतिया जिला का जिला अध्यक्ष हूँ दफादार चौकीदार पंचायत का। 35 वर्ष में ये 34 वर्ष बीतने को है। आज तक कभी पूछ लीजिए बिहार नहीं इंडिया के किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हुआ होगा। अभी तक दफादार चौकीदार में जो जहाँ पर है रिटायर हो गए, मर गए, लेकिन किसी को भी किसी एक आदमी को भी प्रोन्नति नहीं दिया गया। अभी तक 90% लोगों को एसीपी का लाभ नहीं दिया गया, जो हम लोगों की बुनियादी हक है। एसडीएम भी प्रोन्नत होकर डीएम होते हैं, दरोगा जी भी प्रोन्नत होकर इंस्पेक्टर साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, लेकिन चौकीदार मर गया काम करते करते, चौकीदार का चौकीदार ही रह गया। ये कहाँ की नीति है? ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए हम लोग आजीवन संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे आश्रितों को, अभी कम से कम यहाँ 2000 से ऊपर हमारे लड़के हैं जो अपने जीवन मरण के लिए आए हुए हैं कि हमारे बाबूजी करते करते मरने को आ गए, लेकिन अभी तक सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात। ऐसा का हमेशा जो है तगमग लगता है नेताओं में, लेकिन वही अगर आप बात कर रहे हैं, आप जिस जॉब की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी परिवारवाद आता है। तो नेता जो है अपने परिवारवाद को बचा रखे हैं और कहीं ना कहीं नेतागिरी चालू रख रहे हैं। वही अगर आप हक की बात कर रहे हैं, जब अपनी विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो नेता लोग सुनते आखिर क्यों नहीं है? क्या लगता है? देखिए, नेताओं के वंशवाद की मांग में और हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोग रात दिन 24 घंटे, कोई शिफ्ट नहीं, कोई ये नहीं, अलग से भत्ता नहीं, फिर भी 24 घंटे एक इशारे पर मरने के लिए तैयार रहते हैं। नितांत जंगलों में, सरेह में, खेत में, जहाँ भी हम लोगों को भेज दिया है। शराब माफियाओं द्वारा हमारी हत्या की जा रही है, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। नेताओं को कहाँ खतरा से पाला पड़ता है? वे लोग तो एसी रूम में बैठ करके कोई फैसला कर देते हैं, पार्टी बना लेते हैं। प्रदर्शन के माध्यम से क्या करेंगे? आज के प्रदर्शन से सरकार से यही हम विनय करेंगे, मांग करेंगे कि हमारे जितने भी आश्रित हैं, जो सरकार द्वारा पहले से वचन दे दिया गया है, कुछ लोगों की बहाली हुई है, लेकिन ये सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है हम लोगों के साथ, वो नहीं हो। एसीपी की बहाली हो, आश्रितों की बहाली जल्द से जल्द की जाए। थोड़ा कुछ घटना घट जाता है, तमाम नेता हो या विधायक हो या सांसद हो, उनको लेकर के नेताओं के पास टाइम होता है। वो आप लोग लगातार गर्दनीबाग में भी मांग कर धरना पे बैठे थे, इधर गांधी मैदान में भी बैठते हैं, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं टाइम निकाल रहे हैं? एक नेताजी मर जाते हैं तो राजकीय शोक की घोषणा हो जाती है। 5 चौकीदार एक बार मरता है, हत्या कर दिया जाता है, तो कोई देखने भी नहीं आता है कि क्या हुआ। इस तरह उपेक्षा की जाती है। इतना दलित, और ये सरकार की आंख है चौकीदार दफादार। हम ही लोगों के माध्यम से सरकार देखती है कि कौन गुनाह कर रहा है, कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल है। दरोगा जी क्या जानते हैं? थानाध्यक्ष क्या जानते हैं किसी थाने में आके कि कौन क्रिमिनल है, कौन सही आदमी है? हम ही लोग बताते हैं। और जो आदमी आपकी आंख है, आपके आंख में थोड़ा सा कचरा पड़ जाता है तो उसको कितना इलाज कराते हैं, धोते हैं, और हम प्रशासन की आंख हैं, तो हमको क्यों इस दृष्टि से भाई देखा जा रहा है? बिहार में जो शासन व्यवस्था की जो चरमराई हुई है, हत्या, वो आरोप जो बहुत ज्यादा लूटपाट बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का वैकेंसी नहीं निकालने के लिए वो भी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी आधे भी चौकीदार, जिस थाने में, मेरे थाने में 24 चौकीदार दफादार की नियुक्ति होनी है, खाली है सीट, लेकिन 10 आदमी है, माने आधे से भी कम है। तो जहाँ बुनियादी सुविधाएं कम होगी वहाँ तो अपराध बढ़ेंगे ही। जहाँ जो सूचना देने वाला है, एक आदमी के जिम्मे 14 गांव आप दे दीजिएगा, तो वो आदमी है कि रोबोट है? वो तो नहीं कर पाएगा ना, अक्षम हो जाएगा। सही सूचना सही समय पर सही ढंग से नहीं दी जा सकेगी। इसीलिए व्यवस्था लचर हो रही है, लड़बड़ा रही है। आप सभी सीटों को बहाल कर दो, भर दो भाई। 35 वर्ष से अभी आज तक एक भी चौकीदार की बहाली नहीं। ऐसे में आगामी चुनाव आने वाले हैं, नीतीश जी को लेकर के क्या कहेंगे? वे बहुत विद्वान मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उनको कुछ नहीं कहना है हमको। वे काफी समझदार हैं, और मेरा विश्वास है
किया कहते हैं कि हम सबके हैं। वे सबके हैं, खूब अच्छी बात कहते हैं, हमारे भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके रोड पर भी हैं। एक वर्ड ऑफ कमांड पर हम लोग मर मिटते हैं, लेकिन वे देख क्यों नहीं रहे हम लोगों की तरफ, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि चुनाव के पहले वे जरूर देखेंगे और बिहार को एक भयमुक्त बिहार बनाएंगे।